नमस्कार। मेरा नाम है आबिर और एसआरजी स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही ख़ास दिन है, मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं मिस्टर मोहसिन शेख, जो इस्लाम जिमखाना के प्रेजेंट क्रिकेट सेक्रेटरी हैं। ही ऑल्सो हैपन्स टू बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो मेरा सौभाग्य है कि सर आपसे बात करने का मौका मिला। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस्लाम जिमखाना कैसे शुरू हुआ था, सालार जंग टूर्नामेंट की हिस्ट्री क्या है, वो कैसा, अभी उसकी सिचुएशन क्या है, पास्ट प्रेजेंट। तो अगर आप थोड़ा इस बात पे रोशनी डालें। जिमखाना का जो है इस्लाम जिमखाना जहाँ आप बैठे हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1891 में हुआ है। और सालार जंग का जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है इसका। 1933 में अब्दुल इस्माइल हमीद यंग मुस्लिम एसोसिएशन के एक क्रिकेटर थे। हम्म। उन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू किया, सालार जंग टूर्नामेंट। हाँ। तो अप्रोच किए वो नवाब को एक ट्रॉफी के लिए कि ये अभी हम टूर्नामेंट तो रखेंगे, एक बेस्ट विनर का ट्रॉफी, फर्स्ट विनर जो रहता है, सेकंड और थर्ड, ऐसा। ये तो नवाब कहाँ के थे? नवाब ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में। हाँ। ओके। तो उनको अप्रोच किया कि हमारे को ट्रॉफी देने के लिए कुछ पैसा नहीं है, ओके। तो इस पर कैसा करें। तो नवाब ने बोला कि ठीक है, हम आपको बेस्ट ऑलराउंडर का ट्रॉफी देंगे। ओके। और वो जो ट्रॉफी हुआ करता था, जो ट्रॉफी दिया फर्स्ट ईयर, वो पूरा डायमंड का था। पूरा ट्रॉफी डायमंड से बना हुआ? डायमंड से भरा हुआ था। तो वो ओके। एक मोटिवेशन था ये क्रिकेटर्स को वो जमाने के कि हाँ, बाबा हर साल ये टूर्नामेंट एक्साइटमेंट में शुरू हो गया कि वो नेक्स्ट ईयर भी डायमंड का ट्रॉफी मिल जाएगा। क्योंकि हर प्लेयर को ऐसा लगता था कि हर बार डायमंड की ट्रॉफी यस मिलेगी। यस यस। ओके। और नवाब के पास तो डायमंड की कुछ कमी नहीं थी, हाँ। और तो हर साल वो डायमंड का ट्रॉफी नवाब देते जाते ओके। थे। 1933 से टूर्नामेंट शुरू हुआ। ओके। जी ओके। जी। और जो 1861 या 71 की लेगेसी आप बात कर रहे थे, इस्लाम जिमखाना जब शुरू हुआ था, जी। उसका उसके बारे में थोड़ा बताइए। 1891 में ये प्लॉट हमको मिला था। ये 1891। 1891 में, तब ब्रिटिशर्स का रूल था हम्म। इंडिया में। तो सभी जिमखाना उसको दिया, पारसी जिमखाना कम्युनिटी वाइज आप देखेंगे हम्म। तो पहला जिमखाना पारसी को दे दिया गया, हम्म। इस्लाम को दिया। हम्म। पीछे हिंदू जिमखाना आगे है। हम्म। आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो विल्सन कॉलेज को दे दिया। हम्म। थोड़ा और आगे आगे जाएंगे तो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है। करेक्ट। फिर पुलिस जिमखाना, और आगे जाएंगे तो आपको कैथलिक जिमखाना मिलेगा। ओके। ओके। तो ऐसा प्लॉट जो है मरीन ड्राइव पे, सी फेस पे, इतना प्राइम लोकेशन पे ये प्लॉट हमारा 1891 से हम लोग इधर बैठे हैं। और क्रिकेटिंग एक्टिविटी के लिए ये ग्राउंड दिया गया स्पेशली, ओके। तो तीन ओनली मेजर फॉर डेट्स। स्पोर्ट्स। ओके सर। तो तीन मेजर डेट सामने आ रहे हैं। एक 1891, जी। जबकि सब चीज की शुरुआत हुई थी करेक्ट 1933, करेक्ट। और फिर 1947 में एक टेक ओवर हुआ। जी। उसके बारे में जरा। एक्चुअली जब 1947 में ये टूर्नामेंट जो था, 33 में जो अब्दुल हमीद इस्माइल ने शुरू किया था, हम्म। उसके बाद में 1947 में इस्लाम जिमखाना ने उसको टेक ओवर कर दिया पूरा, आज़ादी के बाद। आजादी के बाद आज़ादी के मतलब टाइम पे। आफ्टर 15 अगस्त। या ओके। करेक्ट। तो वो लेने के बाद, हमने टेक ओवर करने के बाद में टूर्नामेंट जो है पूरा इस्लाम जिमखाना के बैनर पे शुरू हो गया। ओ। हर जो भी एक्सपेंडिचर है, हम्म। मैच का हो गया, बॉल का हो गया, कपड़ों का हो गया, टीम्स का पार्टिसिपेशन जो हो गया, वो इस्लाम जिमखाना डिसाइड करता था। ओके। तो इस्लाम जिमखाना 1947 से लेके आज तक, जो आज बैठे 2026 तक, वो टूर्नामेंट कंडक्ट करते आ रहा है ओके सर। सक्सेसफुली। और बीच में जब 1970s के दौर में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुई थी, तब एक एक गैप साल, आया था। हाँ, एक साल का जब नहीं कर पाए हम लोग। हम्म। उसके अलावा 2020 में हम्म। कोविड का दौर चल रहा था, हम्म। तो एक साल क्रिकेटिंग एक्टिविटी एमसीए की या बॉम्बे की थोड़ा बंद दी थी। करेक्ट। वो एक साल हम नहीं कर पाए, तो 2 साल हमारा चला गया। करेक्ट। तो अदरवाइज ये 78 ईयर होता था हमारा जिमखाना ओके सर। टूर्नामेंट। ओके सर, आप कब से जुड़े हैं? हम लोग को 2019 से हमने ये चार्ज लिया ओके। एज अ सेक्रेटरी ऑफ ओके। क्रिकेट सेक्रेटरी ऑफ इस्लाम जिमखाना, और अभी तक हम 2026 तक देख रहे हैं। तो सर, आप इतने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो इसमें, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि ये सिर्फ जो लेगेसी है वो नाम का ही ना बना रहे, आगे भी फ्यूचर में भी प्लेयर्स जो आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स, मुंबई क्रिकेट ऑल ओवर, इस पे भी एक अच्छा असर पड़े और ये प्रोग्रेस करे हर साल, हर महीने ऐसे। तो आप कैसे वो चीज इंश्योर करते हैं? एक्चुअली टूर्नामेंट का जो स्ट्रक्चर था ना, आप देखेंगे तो ये टूर्नामेंट कम्युनिटी टूर्नामेंट हुआ करता था। टिपिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वही प्लेयर खेलते थे ये कब की बात है सर, जब ये टिपिकली स्टार्ट में 1933 से लेके आप 1970 80s तक ये टूर्नामेंट ऐसे ही चलता मतलब रहा। लगभग 40-50 साल हाँ, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के कम्युनिटी लिए के? था। हाँ, तो ओके। वो कम्युनिटी में 11 प्लेयर रह गए, और हाँ। फिक्स थे, तो आप खेलते थे वो अपने में। लेकिन हमने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर है ना, जब एमसीए का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आ गई, पेरेंट बॉडी आ गई हमारी एमसीए,
तो हमने परमिशन लेके ना इसका टूर्नामेंट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया कंपटीशन के लिए। ऐसा क्यों किया सर? ये क्या होता था कि एक टिपिकली एक कम्युनिटी खेल रही तो उतना पॉपुलैरिटी कम नहीं दिखती नहीं थी टूर्नामेंट में। सिर्फ पॉपुलैरिटी के पॉपुलैरिटी, कंपटीशन, ओके ओके कंपटीशन भी चाहिए, क्या अच्छे ऐसे- क्रिकेटर भी होना चाहिए। ओके, क्या ऐसा भी होता था कि जब सिर्फ कम्युनिटी खेलती थी जी, तब प्लेयर्स कम होते थे, मतलब आप लोगों को ज्यादा वैरायटी या ज्यादा टैलेंट्स नहीं मिलते थे? क्या ऐसा टैलेंट होता तो था? नहीं मिलता था क्योंकि अभी 16 टीम जैसे खेल रहे हैं, हम्म। 16 टीम खाली मुस्लिम ही प्लेयर खेल रहे हैं, हाँ। 16 into 11 व्हाटएवर तो वहां लिमिट हो जाती थी हाँ, चीजें? लिमिट हो जाती थी। ओके तो बाहर के प्लेयर को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है और बाहर के प्लेयर जो है कॉमन ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। Okay. कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है टूर्नामेंट का। राइट। एक कम्युनिटी टूर्नामेंट खाली इस्लाम जिम का नहीं, काफी बोरा शील्ड है, भंडारी ट्रॉफी भी शायद कम्युनिटी टूर्नामेंट है। लेकिन हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम हमारे टूर्नामेंट को एक रिवाइव कर दे, एक अच्छा कलर दे दे टूर्नामेंट को कि टूर्नामेंट पॉपुलर हो जाए। इसके लिए हमने सोचा कि भाई ये जो नंबर्स है तो एटलीस्ट हम 4 मुस्लिम प्लेयर रखेंगे इंस्टेड ऑफ 11। हाँ। हम 4 रखेंगे और 7 प्लेयर जो है नॉन मुस्लिम कोई भी प्लेयर को खिला देंगे जो अच्छे हैं। ओके तो ऐसा हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और एमसीए ने एकदम उसको वेलकम कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि बाबा ठीक है, आपका प्रपोजल अच्छा है, आप कंटिन्यू कर लो। ओके ऐसा है। उसके बाद में टूर्नामेंट को और उम्दा करने के लिए, कॉम्पिटिटिव करने के लिए, प्रेस्टिजियस करने के लिए हमने सोचा कि जब वाइट बॉल पे, रेड बॉल पे टूर्नामेंट होता था और ड्रेस व्हाइट होगा करता था, 50 ओवर्स का गेम था वो, तो हमने उसको T20 में कन्वर्ट कर दिया। अभी T20 का जमाना चल रहा है तो लोग काफी T20 में एक्साइटेड रहते हैं, मैच देखने के लिए भी, खेलने के लिए भी। और शॉर्ट 3 घंटे में मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। तो हम T20 का स्ट्रक्चर लेके आ गए। फिर हमने जिमखाना ने ये डिसाइड किया कि जो भी खर्चा है, ड्रेस का खर्चा हो गया, कलर क्लोथिंग हम देते, टी-शर्ट देते सभी प्लेयर को, कैप्स देते अच्छी, बॉल भी हम प्रोवाइड करते, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग क्लब जो है उनका 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। और हमने टूर्नामेंट का प्राइस भी बढ़ा दिया, जो 25-30 हजार रुपए हुआ करता था 1 लाख रुपए रख दिया फर्स्ट प्राइस। सेकंड में हमने उसको 50,000 कर दिया। मैन ऑफ द मैच दे दिया 10,000। मतलब हर टूर्नामेंट ट्रॉफीज उसको एकदम बढ़ाने की वजह से और दूसरे को एंट्री देने की वजह से टूर्नामेंट की पॉपुलरिटी काफी बढ़ गई। और अभी ऐसा टाइम आया 76th ईयर जो चल रहा है, 76th ईयर में अभी MPL शुरू होने वाला है, मुंबई प्रीमियर लीग। तो ये टूर्नामेंट कैलेंडर का एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कहला जाता है। अच्छा। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में तो पहला टूर्नामेंट आप सुना भी नहीं होगा आपने कभी। अभी थोड़ा उसका पॉपुलरिटी बढ़ गया, ओपन कर दिया, कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर का हम लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम हम लोग खिलाए। पहला ये था कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी इसमें खेल नहीं सकते थे। अच्छा। मतलब जो 5 साल पुराने प्लेयर है, 5 साल पहले रणजी खेले वही खेलते थे। अच्छा, हमने अभी वो सब निकाल दिया, जो इंडिया खेला वो भी खेल सकता है टूर्नामेंट। फॉरगेट अबाउट रणजी ट्रॉफी। ऐसा है। ओके, यस ग्रेट सर। तो सर हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे, मुझे इस बारे में थोड़ा कम आइडिया था कि पहले 8 बॉल का ओवर हुआ करता था। फिर उस हिस्ट्री के बारे में, उस स्टोरी के बारे में। वो हिस्ट्री तो काफी पुरानी है, हमारी भी उतनी एज नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन वो 8 बॉल इन ओवर हुआ करता था और 50 ओवर्स का गेम हुआ करता था। ओके। रेड बॉल में था, टिपिकल व्हाइट इसमें था। और वो पेंडेंगुलर और कॉन्ट्रेंगुलर जो मैचेस हुआ करते थे उस जमाने में, वो ऐसा स्ट्रक्चर था वो। अच्छा, ऐसा है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप कुछ बताना तो आप देखेंगे जो टेस्ट कैलिबर प्लेयर्स थे पुराने, जैसा केसी इब्राहिम साहब थे, EX माका करके थे, एक अब्बास अली बेग हुआ करते थे, और सलीम दुरानी बेस्ट नेम है, ये लोग भी टूर्नामेंट खेल चुके हैं। और अभी जो जितने रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, मतलब जो खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं, जो भी अवेलेबल रहते हैं वो टूर्नामेंट अभी खेलना चाहते हैं। ऐसा। तो सर जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, इनके लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहें तो? अभी यंगस्टर का कैसा है, ये हर लड़का जो है कोशिश करता है कि कोई भी टीम में अपनी जगह बन जाए। प्रॉब्लम क्या है, हमने इस साल जो है, लास्ट ईयर हमारा 16 टीम था पार्टिसिपेटिंग, हमने उसको 19 कर दिया, इस साल बढ़ा दिया नंबर्स। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर ये टूर्नामेंट खेले। T20 गेम ही बेसिकली अभी यंगस्टर का जैसा दिखता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, एनर्जी है उसके अंदर, और उनका करियर भी होता है। एक टिपिकल जो दूसरे टूर्नामेंट है MCA के, कांगा लीग वगैरह, वो सभी एज के खेलते हैं। लेकिन आप ये गेम देखेंगे तो जिसका करियर है, स्ट्रांग है बंदा, तो वही बंदा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। और हम भी उसको मौका देने की कोशिश करते हैं कि उसका फ्यूचर बन जाए कुछ। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थे मिस्टर मोहसिन शेख फ्रॉम इस्लाम जिमखाना। थैंक यू वेरी मच।